स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है एक्सरसाइज 3.3 का पैराग्राफ से रिलेटेड। टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। तो ये टेबल मैंने वहां से पेस्ट कर ली। यहाँ पर ये टेबल दी हुई थी। प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिटीज के टेम्परेचर्स दिए गए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिए गए हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करें कि देखिए अब सारी वैल्यूज अगर देखें तो हम एक काम कर लेते हैं कि जो स्केल लेंगे हम, अगर सारी वैल्यूज को हम ध्यान से देखें तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 10 डिग्री सेल्सियस से दिखा दूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 36 डिग्री सेल्सियस दिखाना होगा, 36 क्या होगा, 30 और 40 के बीच में 6 मिलीमीटर ज़्यादा होगा। तो ये आपका 36 हो जाएगा। तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के में डिवाइड कर सकते हैं, तो 36 यानी कि 3.6 मिलीमीटर में आपका 36 डिग्री सेल्सियस दिखा सकते हैं आप। मैक्सिमम वैल्यू 41 डिग्री सेल्सियस दिख रही है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने स्केल ले लिया बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर हमने मार्क कर लिया 1 सेंटीमीटर पे 10, 2 सेंटीमीटर पे 20, 3 सेंटीमीटर पे 30, 40 और 50। फिर हमने बार बना लिया। अब हमने क्या किया कि मान लेते हैं हम पहले बार को स्काई ब्लू कलर से दिखाना चाह रहे हैं और दूसरे बार को मान लेते हैं हम येलो कलर से दिखा रहे हैं। सॉरी, येलो नहीं, ठीक है। So green बन गया। Can you please hold on for few minutes? Every time there is one reaction, है ना? Keep patience. तो here you can see कि that हम जो है मिनिमम टेम्परेचर को येलो से दिखाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम के लिए ये और मिनिमम के लिए ये दिखा रहे हैं। तो हम क्या करें, अब हम प्लॉट करेंगे। तो याद रखिए कि ये जो गैप होगा जितना प्रत्येक बार है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का एक साथ जुड़ा हुआ हमने बनाना होगा। ओके, तो 38 डिग्री सेल्सियस अगर दिखाना है, अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा क्या, 3 सेंटीमीटर पे 30 हो गया, तो 38 जो है 8 मिलीमीटर ऊपर, 30 से 8 मिलीमीटर ऊपर कर लेंगे हम, तो 38 आ जाएगा। फिर 29 दिखाना है तो 1 मिलीमीटर कम हो जाएगा 30 से, तो ये हो गया आपका अहमदाबाद। यहाँ पर हमने लिख दिया अहमदाबाद। फिर दूसरी सिटी है अमृतसर। अमृतसर के टेम्परेचर हैं 37 और 26, तो 37 3.7 मिलीमीटर यहाँ नीचे से, है ना। तो और 26 2.5 से 1 मिलीमीटर ऊपर, यानी कि 6 मिलीमीटर ऊपर 20 से अमृतसर हो गया। फिर इसी तरह से बेंगलोर, चेन्नई, 6.8 बेंगलोर मैक्सिमम है, दिल्ली एंड जयपुर, this one is Jammu. So in this way we have plotted. Okay, and चेन्नई में ये 36 और ये 27। ठीक है, आई थिंक चेन्नई वाले दो बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जम्मू में आपने 39 लिखा है, सिर्फ 41 है वहाँ। आप मुझे मौका देंगे उसको ठीक करने का बेटा? अगर आप मुझे मौका दें तो मैं करूं। ओके, लेट मी करेक्ट इट। जम्मू 39 और 29, जम्मू बल्कि क्या है 41, और मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, मैं ठीक कर रहा हूँ बेटे। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लॉट कर लिया। ये आप प्लॉट कर पाएंगे बेटा बड़ी आसानी से। याद रखिए आपको रूलर से ड्रॉ करना है, प्रॉपरली मेजर करके। ठीक है, जितना भी 30 बार का है उतना ही ये गैप होना चाहिए बीच में। ठीक हो गया। अब इस डेटा को देखकर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। मैक्सिमम मिनिमम में सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी सिटी में है। यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है ना।
यहाँ पर कितने का डिफरेंस है देखिए, यहाँ पर भी 9 का, यहाँ पर 7 का डिफरेंस, नहीं यहाँ भी 9, यहाँ 10, यहाँ 10, और यहाँ पर कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 है ना, और यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे क्वेश्चन पूछा है विच हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस, तो लार्जेस्ट डिफरेंस हमारे पास जम्मू में है, तो लिखेंगे जम्मू हैज लार्जेस्ट डिफरेंस between minimum and maximum temperature. And maximum temperature. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या पूछता है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी, सबसे ज्यादा हॉट सिटी कौन सी है इस समय जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, कोल्डेस्ट सिटी जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम हो, मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम किसका है, बेंगलोर का, सर बेंगलोर है ना, सर बेंगलोर तो हम कहेंगे जम्मू इज द हॉटेस्ट प्लेस एंड किसका, सर बेंगलोर इज द कोल्डेस्ट प्लेस, है ना, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम है वो कोल्डेस्ट प्लेस होगा, बेंगलोर इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, एक डेट पर ऐसा हो सकता है, उस पर्टिकुलर दिन पर ये जो डेटा है उस डेटा से हमें पता लगा। थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, नेम टू सिटीज विच वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन was less than the minimum temperature of the other. Name two cities where maximum temperature of one, एक का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से कम है, ऐसी दो सिटीज का कॉम्बिनेशन, एक का मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन दूसरे के मिनिमम से कम होगा वो, तो ऐसे कौन सी दो सिटीज हैं आप देखिए, ग्राफ में देखिए बताइए आप मुझे। सर बेंगलोर, देखिए बेंगलोर का, सर बेंगलोर का जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर, बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर 29 है और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है, और जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर 29, तो जयपुर के मिनिमम से कम है, ठीक है। और एक और कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक और कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बेंगलोर और अहमदाबाद का भी दिख रहा है, यस सर, है ना, बेंगलोर का मिनिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मैक्सिमम टेम्परेचर से कम है, तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन को लिख देंगे, कितना है बेंगलोर एंड जम्मू एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर, सर पेज नंबर कितना है, और बेंगलोर एंड अहमदाबाद, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। You should know beta कि that chapter number 3 data handling is going on, exercise 3.3 question number 6 is going on page number 73 of your textbook, and by the way the question is written on the screen, तो आप स्क्रीन पर भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ना। अच्छा, फोर्थ पार्ट, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच सबसे कम डिफरेंस कौन से सिटी में है, सबसे कम डिफरेंस देखिए आप मुंबई में है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है, ये सब क्या ब्लू कलर से लिखे हैं, ये सब डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मैंने, तो ये मुंबई में डिफरेंस सबसे कम है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का, तो आप लिख देंगे यहाँ पर मुंबई हैज the least difference, least means सबसे कम, between minimum and maximum temperature, maximum and minimum temperature। तो अगर आपका, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ग्राफ के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना, ठीक है।
और 1 मार्क्स इन 4 आंसर्स के, यानी कि आधे आधे नंबर के 1/4 सर नंबर के 4 हो जाएंगे। मैथ्स के पीरियडिक टेस्ट में ना एमसीक्यू ही आएंगे क्या? यस बेटा, you may be सर asked you may be सर asked you may be asked for offline solution also and online also, तो दोनों ही करने पड़ सकते हैं। whenever the information comes we will inform you. Right now we are discussing a topic, let us remain on that topic. If you have any query regarding a periodic written test you can ask me later please. तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या सीखा, हमने कंपैरेटिव बार ग्राफ बनाना सीखा। और अभी तक बहुत किसी भी स्टूडेंट ने मुझे बार ग्राफ बना के दिखाया ही नहीं है बेटा। आप प्रॉपरली तरीके से बना के अपना वर्क भेजिए मुझे एक्सरसाइज 3.3 का। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस का मीनिंग क्या होता है? सर अपॉर्चुनिटी। In mathematics chance की you would have seen ना कि that suppose cloud cover is there, कि आज बादल लगे हैं तो हम कहते हैं chances of rain today is 90%। हम कहते हैं कि 90% चांस है कि जब हम देखते हैं कि क्लाउड कवर लगा हुआ है तो चांस जो है कि कितना हमारे पास हो सकता है, हम परसेंटेज में कहते हैं कि 90% चांस ये है कि आज बारिश होने वाली है। ठीक है, तो हमारे लाइफ में 3 तरह के इवेंट होते हैं कि कोई इवेंट या तो होगा सर्टेनली, कि सर्टेन होना है, सर्टेन इवेंट का चांस 100% होता है। ठीक हो गया। सर्टेन इवेंट का कोई एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, कल पूर्व दिशा से सूरज उगेगा। तो ये शाश्वत सत्य है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, यानी कि ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट कहते हैं। अब जैसे ये क्लाउड कवर वाला है, ठीक है, तो क्लाउड कवर वाला हम क्या कहते हैं कि मे हैपन, नॉट सर्टेन बट मे हैपन, नॉट सर्टेन लेकिन हो सकता है। तो सो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ एन इवेंट। एक टर्म पर ध्यान दीजिए, अगर आप बीच में नहीं बोले तो मैं समझा पाऊंगा अच्छे से कि इवेंट मतलब कोई भी घटना घटित होती है तो वो इसको इवेंट हम कहते हैं। कि इस इवेंट में हम रेन की बात कर रहे हैं तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये चांस है। एक्यूरेसी कहाँ आएगी, 100% एक्यूरेट कहाँ आएगा, जहां सर्टेन इवेंट्स होंगे। तीसरा इवेंट, कोई भी घटना घटने की 3 चीजें हो सकती हैं। तीसरी क्या हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सी हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो किसी घटना के घटने के 3 प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शन ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग, दैट इट विल सर्टेनली हैपन, श्योरली इट विल हैपन, सो the percentage of that event to happen will be 100%, we say. Some things are there which are less than 100%, so that are not certain but may happen, कि कोई ऐसी घटना जो हो सकती है लेकिन पक्का पता नहीं है कि होगी करके, तो हम इसको 100% कम चांसेस में दिखाते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपका, क्लाउड कवर लगे हैं और बारिश होगा या नहीं, तो ये हमारा जो है हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो ये इवेंट हो गया। तीसरी तरह का इवेंट जो हमारी लाइफ में हो सकता है वो है इम्पॉसिबल इवेंट। हमारे पास ऐसी घटना हो सकती है कि इम्पॉसिबल इवेंट का कोई ऑप्शन दिखिए, कमिंग ऑफ नंबर 7 इन द रोल ऑफ डाइस, इन द रोल ऑफ अ डाइस। डाइस आप सभी को पता है, डाइस किसको कहते हैं, जो आप लूडो खेलते हैं लूडो आप लोग,
तो पासा इसको कहते हैं। तो अब आप बता सकते हैं क्या क्या डाइस में कभी 7 आ सकता है? डाइस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट होगा 7, तो कभी एक डाइस को उछालने पर कभी भी 7 नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो चांस का हम निर्माण कैसे करते हैं या चांसेस हम कैसे बनाते हैं? इवेंट या आउटकम, एक और शब्द इसको यूज करते हैं। इवेंट को हम कभी कभी आउटकम यानी रिजल्ट्स का भी कहते हैं। कि सपोज एक इवेंट है, ठीक है, मैं एक इवेंट बोलता हूं, देयर इज एन इवेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस, एक डाइस को रोल करने का, यानी कि एक डाइस को फेंकने का, पासा फेंकने का एक इवेंट है। तो इसमें क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? आप बताइए मुझे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हमें पता है डाइस में 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे हमारे क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक इवेंट आउटकम से मिलके बना होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? इनमें से कोई एक आ सकता है एक बार डाइस को रोल करने में। अब हम चांस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैलकुलेट, हम आइडिया कैसे लगाते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट चांस परसेंट, चांस, सॉरी चेंज लिख दिया मैंने, चांस परसेंटेज हम कैसे आइडिया लगाते हैं? ये अप्रोक्सीमेशन होती है, एग्जैक्ट नहीं। तो हम कैसे, हाउ वी कैलकुलेट चांस परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, एक डाइस को हम क्या कर लेते हैं, एक डाइस को 10 टाइम्स रोल करके देख लेते हैं। फिर हम अलग अलग जो डेटा आया वो हम कलेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या क्या आया। तो हम कहते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम देख पा रहे हैं कि 10 बार में एक डाइस को रोल करने पर, रोल 10 टाइम्स, तो हमने वो डेटा को कलेक्ट कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि 10 में से 3 बार, 3 आउट ऑफ 10 टाइम्स, इस केस में मेरे पास 6 आया, 6 के। तो हम कहते हैं कि 3/10 इंटू 100%, तो ये हो गया 30% चांस हो गया। तो हम कहते हैं कि 6 आने का चांस 30% है। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा कि जो फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट, ऐसा और एग्जांपल है वेदर फोरकास्ट वाला, जो हमारे पास जो मौसम विभाग होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टेम्परेचर्स या रेन की परसेंटेज मेजर करता है और उस हिसाब से फोरकास्ट करता है कि कितने परसेंट चांसेस बारिश होने के हैं। तो वेदर फोरकास्ट का भी एक एग्जांपल, ऐसा एक एग्जांपल है जहां पर हम चांस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चांस का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन इन परसेंटेज। व्हेन वी से द प्रिडिक्शन इन परसेंटेज वी से चांस। जब हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं चांस कहते हैं। ठीक हो गया। तो yes, हम चांस के बारे में लिख सकते हैं, छोटी सी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं चांस की। द prediction of any event to happen, is called a chance. in percentage, जब हम परसेंटेज में कहते हैं is called chance। ओके, ठीक है। Yes, sir. अब हम बात करते हैं अगले टर्म पर, जिस टर्म का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हिंदी में चांस को आप कहते हैं संयोग। हिंदी में चांस का मतलब होता है संयोग। अच्छा, अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी, अच्छा मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, जो आपने नोट करना है नोटबुक में इसको भी लिख लेंगे कि इवेंट जो है 3 तरह से हो सकते हैं कि सर्टेन इवेंट, तो 100% चांस, जो होना ही होना है दैट इज 100% चांस। अच्छा, मे हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, इवेंट मे हैपन
बट नॉट श्योर और सर्टेन, नॉट सर्टेन, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है लेस देन 100% होती है, 100% चांस होता है उसका, ठीक है, उसका चांस 100% से कम होता है। तीसरा प्रकार का इवेंट हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट, किसी घटना के न घटने का, यानी कि जो इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता है, जो असंभव, जो हमारे पास घटना हो सकती है, वो उसके लिए चांस होता है 0%। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, 0% चांस यूज करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, तो 100% चांस। तो ये इवेंट किस तरह का है, ये इवेंट सर्टेन इवेंट है, होना ही होना है, हमेशा होता है। अच्छा, अभी हमने लिख लिया कि भाई टुमारो इट विल बी रेनिंग, तो हम कह नहीं सकते हैं एग्जैक्टली, तो सपोज हम कह सकते हैं कि भाई लेस देन 100% चांस इसमें होगा, लेस देन 100% चांस होगा, और 100% हो भी सकता है। तो ये किस तरह की घटना है, इवेंट जो हो सकता है, ऐसी घटना जो घटित हो सकती है लेकिन कंपल्सरी ना हो, कि निश्चित रूप से ना हो, ठीक है, निश्चित रूप से होने पर 100% है, ठीक है। certain event, so it will be certain event. सो दिस इज व्हाट इज द वर्ड चांस। चांस हम परसेंटेज में जब हम कहते हैं तो उसको चांस हम कहते हैं, कि 100% मैं कल तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा, कि आपने डाइस को रोल किया, ठीक है, रोलिंग रोल ऑफ डाइस टू गेट 7 ऑन टॉप, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसके चांस 0% है, कभी 7 कभी आ ही नहीं सकता है एक रोल को, एक डाइस को रोल करने पर, ठीक है। अगला टर्म है आपके पास प्रोबेबिलिटी, अगला टर्म है आपके पास प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या है, जब हम आप इसको रेशियो में बताते हैं, जब आप इसको रेशियो में बताते हैं, कि जैसे 100% को आप क्या कह सकते हैं, 100% को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 यानी कि 1, तो सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी percentage upon 100 नो ऑफ एनी इवेंट टू हैपन, 100% चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी 1, जब 100% चांस होता है तो प्रोबेबिलिटी 1, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है या 100% चांस होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आप ऐसा कहेंगे कि भाई नंबर ऑफ एनी इवेंट रिक्वायर्ड अपॉन ऑफ एनी आउटकम रिक्वायर्ड, इसको यहाँ पर लिखेंगे आउटकम, इसको वर्ड लिखिए आउटकम, नंबर ऑफ एनी आउटकम रिक्वायर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब हम रेशियो में बताएंगे चांस को, जब हम रेशियो में कहेंगे तो उसको हम चांस वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक डाइस था, डाइस में नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब वो इवेंट जो है मैंने कह दिया कि ऑफ 2 कमिंग इन रोलिंग अ डाइस, इन रोल ऑफ डाइस, मान लीजिए इवेंट हमारा ये है, तो पॉसिबल आउटकम जो है, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं एक डाइस में, टोटल कितने 6 प्रकार के आउटकम आ सकते हैं, उन 6 में से 2 कितनी बार आ सकता है, 2 एक ही बार लिखा हुआ है, तो 2 आने के चांस, यानी कि नंबर ऑफ एनी आउटकम रिक्वायर्ड 2 आने के आउटकम्स, तो 2 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में से 2 एक ही बार आया है,
आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 1/6। तो हम क्या कहेंगे, 2 आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 1/6 है। ठीक हो गया। तो इस तरह का इवेंट क्या है, नॉट सर्टेन बट मे हैपन। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, प्रोबेबिलिटी 1/1 मत, 1 का मतलब 1/1। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 से लेके 6, 1 से लेके 6 कुछ भी आ जाए तो 6/6 यानी कि 1/1, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। कोई ना कोई एक नंबर आए 1 से 6 के बीच में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी सर्टेन। अच्छा, अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन रोल ऑफ डाइस। अब आप देखिए इस डाइस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है। इवन नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर्स आप देखेंगे 2, 4 और 6। तो हम सर क्या कहेंगे, 3/6 तो विच इज इक्वल टू 3/6 1/2। दैट इज 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 इस इवेंट की, इवन नंबर आने की एक बार डाइस को रोल करने पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। 1/2 का मतलब अगर हम चांस में कहेंगे तो क्या होगा, 50% चांस। अगर 1/2 है तो सर 50% चांस है ना, कि आप प्रोबेबिलिटी को चांस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो भी रेशियो आया उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 50% चांस इसका मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा, सर 1/6 के लिए 16.66 इनफाइनाइट 6 चांस होंगी ना। यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने कहा 7 टू कम इन रोल ऑफ डाइस, डाइस को उछालने पर कि 7 आए, तो 7 तो होता ही नहीं है, 0/6 दैट इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को अगर हम पीई से दिखाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, ये या तो 1 के बराबर या छोटी होगी 1 से, या 0 से के बराबर या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो गया इम्पॉसिबल इवेंट के लिए और 1 हो गया आपका सर्टेन इवेंट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ऑफ एनी इवेंट ई कैन बी बिटवीन 0 एंड 1 विद बोथ इंक्लूडेड, विद बोथ इंक्लूडेड, कि 0 और 1 भी आ सकती है और 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है। ओके, तो ये इसका कहने का मतलब है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 0 और 1 भी उसमें शामिल है। 0 किसका आता है, इम्पॉसिबल इवेंट का। यहाँ पर देखिए इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। ठीक है, मतलब 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। शून्य का मतलब 0। ओके सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 के होती है, इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। 0 में 0, इतना हिंदी नहीं आता तुमको अब। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है चांस और प्रोबेबिलिटी के बीच में। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन बट नॉट सर्टेन, लेकिन सर्टेन नहीं हो, बट नॉट सर्टेन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से लेस होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से लेस होगी, लेस देन 1 होगी, लेस देन 1, 1 से कम होगी। ठीक हो गया। अब आपको समझ में आया बेटा चांस और प्रोबेबिलिटी के बीच का डिफरेंस। यस सर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई चांस क्या होता है, किसी इवेंट के, किसी घटना के घटने का प्रतिशत
या परसेंटेज ऑफ एनी इवेंट टू हैपन इज कॉल्ड चांस. तो व्हेन वी से इन परसेंटेज वी यूज द वर्ड चांस, व्हेन इट इज नॉट इन परसेंटेज वी यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी. सर्टेन इवेंट का चांस 100% हो गया. ऐसा इवेंट जो हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो उसकी चांस लेस देन 100% होगी. इम्पॉसिबल इवेंट की चांस 0% होगी. तो हमने एग्जाम्पल्स भी देखिए. ठीक है, चांस के तीनों तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, इवेंट की 3 घटनाएं हो सकती हैं. अच्छा, प्रोबेबिलिटी वर्ड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हम रेशियो में कहें उस चीज को. जब हम उसको चांस को रेशियो में कहें तो 100% प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 1. तो किसी इवेंट के घटित होने की या हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ एनी आउटकम रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. जैसे हमने देखा एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, तो हमने कहा कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कमिंग इन द रोल ऑफ डाइस? तो इट विल बी, हम देख पा रहे हैं कि रिक्वायर्ड आउटकम कितने हैं. रिक्वायर्ड आउटकम हमारे पास एक ही है, 2 जो है एक ही है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई. तो ये किस तरह की घटना हो गई? नॉट सर्टेन बट मे हैपन. तो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं लेस देन 1, 1/6 1 से लेस है. अगर मैंने कहा कि इवन नंबर आने का चांस क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच आर इवन, देयर आर 3 सच आउटकम्स व्हिच कैन बी इवन. तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, तो 1/2. ठीक हो गया. तो ये भी एग्जांपल नॉट सर्टेन बट मे हैपन का हो गया. 1/2 भी 1 से छोटा है. 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि 7 होता ही नहीं है डाइस में. तो ऐसे कितने आउटकम्स हैं 7 आने के? एक भी आउटकम नहीं है. तो 0/6 दैट इज 0. तो इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल है ये. ठीक हो गया. Yes, sir. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड.